मैं आप लोगों को आज मित्सुबिशी पीएलसी में ट्रैफिक लाइट कैसे वर्क करता है वो बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि ये मित्सुबिशी पीएलसी कैसे वर्क करता है। इसका हम इनपुट लेते हैं LDX0। एक मान लीजिए एक पुश बटन है, इससे हमने एक बार उसको ऑन करनी है। किसी भी चीज़ को ऑन करने के लिए एक बार हमें पुश बटन ऑन करना पड़ता है, आप सब जानते हैं। और एक मैंने आउटपुट दी, मतलब कि लाइट जला दी। अब लाइट जल गया, पुश बटन ऑन किए, तो हमें उसके लिए एक होल्डिंग भी तो देना पड़ेगा। उसके लिए हम एक जो लाइट है उसका ही एक इनपुट लेके हम होल्डिंग दे देते हैं। अब ये लाइट तो जल गई। जैसे ट्रैफिक लाइट जलते हैं तो क्या होता है, कुछ देर के बाद वो बंद हो जाता है। तो इसको बंद करने के लिए मान लीजिए एक मैंने टाइमर ले लिया। टाइमर क्या हो गया, T1 क्या हो गया, एक लड़का है मान लिया जाए सपोर्ट, जो उस आगे पुश बटन को उसकी लाइट बंद करेगा, ठीक है ना। तो उसका इन्वर्स हम ले लेंगे, T0 का इन्वर्स MC लेंगे। जैसे ये ऑन होगा हमारी Y0 जो है लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है। तो अब लाइट जल गई तो हमें ये हमारी हो गई रेड लाइट जल गई। अब हमें दूसरी जलानी है येलो लाइट। येलो जलाने के लिए हमें T0 का ये जो है ना, उसका हमें एक इनपुट लेना पड़ेगा। जैसे ये ऑन हो तो हमारा एक दूसरी लाइट येलो लाइट जल जाए। तो आप जानते हैं OUT आउट दे देंगे Y0 हमारा वो हो गया, ये हमारा Y1 हो गया, ठीक है। Y1 ऑन हो जाएगा जैसे ही ऑन होगा, ठीक है ना। दोस्तों हम एक कमेंट भी डाल देते हैं इसमें, हर एक तीनों लाइट की एक कमेंट डाल देते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। हमारी पहली जो Y0 लाइट है रेड है, और Y1 है जो येलो है, ठीक है। कमेंट डालने के लिए आपको तो पता ही होगा, मेरे पिछले वीडियो जो मैंने बनाए थे उसमें कमेंट कैसे डालते हैं उसमें दिखाया गया था, ठीक है। अब इसको सेम करेंगे वैसे ही, जैसे कि हमारी ये लाइट जल जाए, Y1 वाली लाइट जो जले, तो उसको बंद भी होनी है 5 सेकंड के बाद। चाहे जितना भी टाइमर डाल सकते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड। तो हम एक टाइमर लेंगे, दूसरा T1 लेंगे टाइमर, जिससे क्या हो गया हमारी लाइट ऑफ हो गई, ठीक है। तो हम उसके लिए हम एक T1 टाइमर लगा रहे हैं। जैसे T0 ऑन होगा, हमारी इनपुट ऑन होगी, टाइमर ऑन होगा, तो उसके साथ ये हमारा T1 भी टाइमर भी साथ में ही ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही टाइमर ऑन हो जाएगा हमारा क्या होगा, Y1 लाइट ऑफ हो जाएगी। सेम वर्क जैसे कि Y0 में मैंने लगाया था और बताया था आपको कि वो बंद करेगा, ऑन होगा जैसे ही उसकी NC लेंगे तो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इस पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर एक बार समझ में आ गया तो बहुत अच्छा होगा। सेम दूसरी हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे ही T1 टाइमर ऑन होगा तो एक इनपुट ले लेंगे, नॉर्मली ओपन इनपुट लेंगे हम, जो हमारी तीसरी लाइट को ऑन करेगी। 2 लाइट तो हमारी पहले से ऑन हो चुकी है, हमारी तीसरी लाइट जो ग्रीन कलर की लाइट है वो ऑन होगी। अब ऑन तो हो गई, फिर सेम दोस्तों, जैसे ही लाइट ऑन होगी तो हमें इसको बंद भी करना पड़ेगा। तो बंद करने के लिए हमने T2 टाइमर लगाए हैं, और इसका एक NC हम लगा देंगे। तो क्या होगा, जैसे ही लाइट ऑन होगी उसके बाद कुछ देर के बाद जो टाइमर है कि 50 मैंने डाले हैं, 50 सेकेंड है, ऑन होगी और लाइट को बंद कर देगी। दोस्तों देखे होंगे कि लाइट जो है कंटिन्यू हमारा चलते रहता है, ऐसा नहीं कि हर बार रिपीट ऑटोमेटिक होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए हमने रिपीट के लिए हमने जैसे T2 टाइमर ऑन का एक ऐसी इनपुट मैंने ले लिया, आउटपुट ले लिया M0 मेमोरी बिट। इसके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे आपसे, ठीक है। अब हमें इस चीज़ को
रिपीटेड करना है तो क्या करें, जो टाइमर 2 जो मैंने लिया था दोस्तों, उसका NC जो लाइट को ऑफ करने के लिए, जो ग्रीन लाइट है उसको ऑफ करने के लिए उस लिए थे, उसका ही NC हम एक यहाँ लगा देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा प्रोग्राम हो जो रिपीटेड हो जाएगा, रिपीट होगा ग्रीन, येलो एंड रेड, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और फिर प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको भी सब समझ में आएगा। इसमें बहुत बहुत इजी तरीक़े से समझाए हैं। इसमें कमेंट भी कैसे देखते हैं वो भी सब हम आपको बता देंगे। ठीक है ना, इसको कमेंट देखने के लिए देखिए दोस्तों कैसे क्या किया जाता है, सब इसमें बताया गया है। एक तो एक प्रोग्राम बनाने के बाद दोस्त कंपाइल करना होता है, ठीक है ना, तभी हमारा प्रोग्राम स्कैन हो जाता है। प्रोग्राम में कोई दिक्कत होगी तो हमारा कंपाइल नहीं होगा। ठीक है ना, ये जो अभी है सिमुलेटर क्रशर जहाँ हो सिमुलेटर का है, पर हम सिमुलेटर यूज नहीं करेंगे, हम एक PLC का पर ही अपना प्रोग्राम है जो राइट करेंगे। ठीक है, तो राइट कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए दोस्तों। ऑनलाइन में जाते हैं, राइट में आप सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, प्रोग्राम प्लस पैरामीटर भी कर सकते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूट करने से क्या होता है, हमारे प्रोग्राम है जो PLC में ट्रांसफ़र होने लगते हैं, मतलब राइट होने लगते हैं। ठीक है, जैसे ही राइट हो जाएंगे हमारा, देखिए दोस्तों ऊपर दिख भी रहा है कि सिस्टम से हमारा PLC में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। होने के बाद क्लोज कर देंगे एंड इसमें कमेंट सेलेक्ट करना, आप क्लोज कर देंगे। अब ये हम मॉनिटर मोड में देखेंगे दोस्तों इसको, कि कैसे हमारा मॉनिटर होता है, क्या ऑन हो रहा है, क्या ऑफ हो रहा है, सब पता चलेगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसका, देख लीजिए Y0 ऑन कब होता है, Y1 कब ऑन होता है, Y2 कब ऑन होता है और ऑफ होने की क्या टाइमिंग है, इसमें सब पता चलेगा एकदम स्टेप बाय स्टेप। कमेंट ऑन कर लेते हैं, कमेंट ऑन करने से आपको पता चल जाएगा रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट के बारे में, कहाँ कहाँ से ऑन हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से ऑफ हो रहे हैं। दोस्तों एकदम इजी है, इजी से इजी है। अगर एक बार समझ जाइएगा आप लोग तो भूलिएगा नहीं, तो ध्यान दें और इसको समझें। समझने से आपको एकदम इजी हो जाएगा, इसमें साफ साफ पता चलता है कि कब लाइट ऑन हो रही है, कब कौन सा हो रहा है। अभी दोस्तों मैंने इसमें सॉफ्टवेयर में मैंने प्रोग्राम बनाए, इसको हम आगे बनाएंगे, आपको देंगे। हार्डवेयर में भी लाइट कैसे ऑन हो रहे हैं। हाँ तो दोस्तों इसको सीखिए, लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्त, तभी आगे मुझे अच्छा लगेगा बनाने में।